उचाना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र अत्री ने अपने निवास स्थान पर आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बृजेंद्र सिंह द्वारा निकाली जा रही तथाकथित सद्भाव यात्रा असल में जनता के लिए नहीं, बल्कि अपने आका राहुल गांधी को खुश करने की कवायद है। देवेंद्र अत्री ने कहा कि भाजपा ने चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को राजनीतिक तौर पर हर संभव सम्मान और जिम्मेदारी दी। पार्टी ने चौधरी बीरेंद्र सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया, उनके बेटे को सांसद और उनकी पत्नी को विधायक बनाया, लेकिन इसके बावजूद सत्ता की लालसा में यह परिवार भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चला गया। विधायक अत्री ने आरोप लगाया कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने उचाना में जो कॉलेज बनवाया है उसमें आम जनता का पैसा लगा हुआ है, यहाँ तक कि उनके परिवार का भी उस कॉलेज में पैसा लगा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में नैतिकता के आधार पर सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने आगे कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह बांगर का शेर नहीं है, बल्कि जबरदस्ती यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। अत्री का आरोप था कि बृजेंद्र सिंह और उनके परिवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सत्ता में आने का भ्रम हो गया। इसी वजह से उन्होंने भाजपा छोड़ी। देवेंद्र अत्री ने सद्भाव यात्रा के दौरान बृजेंद्र सिंह द्वारा दिए गए बयान मैं आजाद हूं पर भी तंज कसते हुए कहा कि उचाना की जनता ने उनके पूरे परिवार को आजाद कर दिया है। जनता ने विधानसभा चुनाव में स्पष्ट संदेश दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कलह और क्लेश चल रहा है। पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर है और इसी कारण कांग्रेस खुद अपने ही नेताओं को संभाल नहीं पा रही। प्रेस वार्ता के दौरान देवेंद्र अत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सद्भाव यात्रा के नाम पर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उचाना की जनता सब समझती है और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगी। दिलबाग संडील से 100 कोस तक कोई लुबा नहीं था, वो मैं विधायक बनया। विधायक बनने के बाद वो मेरे को सिर्फ सेलिब्रेट करने आए। ये तो उनकी नहीं, वो तो इनका तो लोगों का सोचने का तरीका है, वो क्या सोच पाते हैं। लेकिन अब लोग बेवकूफ नहीं रहे, लोग बहुत समझदार हो गए, अपने अधिकार भी समझने लगे हैं। कोई किसी को कितना बेवकूफ बनाए रहे। मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि ये चुनाव लड़ा, भाई क्यों नहीं लड़े चुनाव? मेरे को तो ये बताओ क्यों चुनाव नहीं लड़े? अपनी उपस्थिति कौन नहीं चाहता दर्ज हो? भाई ये कहना कि उसने मेरे को हरा दिया, इसने, अरे तुम लोग खुद आ रहे भाई, तुमने कर्म ही ऐसे करे। इस्पात मंत्री, एक बात बताओ आप मेरे को, पिलानिया साहब एक बात बताओ, बांगर का शेर वोट 49,000, बांगर का शेर पिछली बार 47,000 आ रहा है, बता दो ना मिलता है पिछली बार क्यों आ रहा है? इबकड़ा तो वीरेंद्र गोगड़ी हरने रह दिया कवे, पिछली बार क्यों? पिछली बार बड़े गाने बढ़िया कर दिए थे। ये बांगर के शेर नहीं है, ये तो बांगर के, ये तो धक्के तो बने हैं, ये धक्का तो मोर रुआ है बांगर के शेर। इनके पल्ले ये क्या था? लकीली भाग्यशाली था कि भाई यहां पे और लीडर नहीं थे। वो कहा नहीं करे उसके भाग्य छिक्का टूट गया है, तो लोगों पे ऑप्शन थे नहीं, लोगों पे ऑप्शन नहीं थे, फिर कहां जावे लोग? वोट तो गिरेंगे, जय वोट गिरे, एक बार इसके गिर दी, एक बार इसके गिर दी। इन्होंने कभी, पिलानिया साहब मेरे भाई, इन्होंने कभी किसी भी आम व्यक्ति को उबरने नहीं दिया। जो वीरेंद्र गोगड़ी की बात कर रहे हो ना आप, अपना जीवन का बहुत कुछ उसने उसके पीछे खोर गया। एक बार तो ऐसे हालात थे, गाड़ी बसारी पे पेंटू से गाला, आप उससे पूछ के देखना क्या स्थिति थी। ये तो आज सिर्फ लोगों को मिसगाइड करने के लिए कह रहे कि मैं तो उसकी वजह से हार गया, मैं तो उसकी वजह से हार गया। इनके लक्षणों की वजह से आ रहे, इनके कर्मों की वजह से आ रहे, कर्म इतने कर दिए। एक बात था, भारतीय जनता पार्टी ने कई कसर छोड़ी, कैबिनेट मिनिस्टर, बेटा मेंबर पार्लियामेंट, धर्मपत्नी एमएलए, बताओ मेरे तक किस चीज की बढ़ता ही नहीं। महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी होगी। आज भी ये हालात है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही, तो बच गए ना। तो कैसे सोचो आप, ये उड़द बाज जाए। एक स्पीच में कह रहा है कि जी 2016 में मेरा वो भर गया। अच्छा 2016 तक 8 साल लग गए थे नू सोचने में, दम घुटता रहे 8 साल तक, 8 साल लग गए दम घुटन में। एकदम फिर याद आई, भाई इनके सिर्फ मन में ये थी कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, ये भाग गए। आज जो यह सद्भाव यात्रा चल रही है ना, या आप नू सोच रहे हो कि भाई ये कोई सद्भावना से कोई लेना देना है, कोई और 100 कोस तक कोई लेना देना नहीं है। राहुल बाबा को, अपने आका को खुश करने की यात्रा है, सिर्फ इसके अलावा कोई यात्रा नहीं है।
पुनः स्थापित होना कांग्रेस में, उड़ते हिल गए थे, पुनः स्थापित होना। इनके खुद के मेंबर पार्लियामेंट में कहने लग रहे बोले तो पर्सनल यात्रा है। इनकी भीतरे जुत्तम पुजारी हो रही है, इनकी भीतरे जुत्तम पुजारी हो रही है। ये तो आंख जोड़ के भी नहीं बात करा करते लोगों के लिए। आज मेरे घर में आके सीधे चाय तो पीवे बैठे है, इज्जत से बात हुआ है। जिन लोगों ने कोई कुछ पूछा भी नहीं करते, वे लोग आज मेरे घर बैठ के डाइनिंग टेबल पर रोटी खावे। लोग सबक सिखाएंगे और लोगों को अपने अधिकारों को पता लग गया। ये तो दिल्ली चंडीगढ़ से निकले नहीं, विधानसभा की तो मांग रखी नहीं, और हरियाणा लेवल के लीडर मुख्यमंत्री तक का सपना सोचना ही नहीं। ईबीर मारा है, बताओ रुक के ईबी कब है मुख्यमंत्री? वो विष्णु कब है? ये विष्णु कहने लगे मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बोला चर्चा बना दिए मुख्यमंत्री। तो ही क्यों नहीं बन गया? मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मैं आदर सम्मान करता हूं, बड़े लीडर हैं, लेकिन देखो आपको धरातल पे काम करना चाहिए। आपने क्या किया भाई ये बताओ ना। हम लोग अब इसी स्टोन में इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई आपने क्या काम किया, काम तो गिनवा दो ना के यो काम किया। अब छोटे छोटे काम है, हमने मिलकर, हमारी सरकार ने 2 वे लगाए हैं कंडे, अपने एक उचाना एक सातर। अब उचाना आप जाओगे, पहले ट्रैक्टर का एक गेड़ा लग गया करता, जाम में फंस जाया करते। हमने बाहर लगा दिया मंडी में। मेरे पत्रकार बंधु है प्रदीप जी, समझते हैं इनको क्योंकि मेरी विधानसभा से है। ये भी कांडा लगा दिया हमने। आज देखो हालात, एक ट्रैक्टर 5 गेड़े मारते हैं। इनने छोटी चीजों को तो इनने समझा ही नहीं। अरे यार छोड़ो ने, नू कहा कर दे, ये हालात थे। चुनाव आ गया, आजाद हो गया, पूरे हरियाणा में घूमूंगा। आजाद हो गया थोड़ा है, खुद आजाद करे लोगों ने आजाद किया है। लोगों ने वोट दिए नहीं तो आजाद हो गया। और पहलम भी के कर दिया इनने। पहलम साल भर मुंह लोगों ने, उचाना विधानसभा के लोगों ने इनकी शक्ल देखे एक साल हो जाएगा, और फिर सिलेक्टेड लोगों तो रजा कर दे। तो भैया आजाद हुआ नहीं है, आजाद किया है लोगों ने। जो काम इन्होंने जो कर्म करे उसका फल मिला है, आजाद हो गए, और ये आगे आजादे रहेंगे। अब लोगों ने आम परिवारों के बच्चों को जो थे उनको मौका देना सीख लिया है। पहले तो हमारी उचाना विधानसभा में आम परिवारों का आप सबको पता क्या हालात रखे इन्होंने, किसी को आगे नहीं आने दिया। अब लोग समझ चुके हैं, और मैं तो नुकू ये आजादे रहेंगे क्योंकि लक्षण ऐसे आजाद रहने के हैं। तो लोगों ने आजाद किया है, खुद कोई आजाद नहीं हुए, कदे अपनी विधानसभा संभाली नहीं। ये भी हरियाणा में फिरे हैं, विधानसभा के सुख दुख से कोई लेना चाहिए नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। आपने कहा कि लक्षण ऐसे, क्या लक्षण है, क्या दिखाई देता है? लक्षण आपके सामने है, आप मेरे पत्रकार बंधु हो, उचाना में जाके देख लो आपके लक्षण है इनके, इतने केक रहे। चाय का कप भी नहीं पूछा कर दें, किसी व्यक्ति तो पूछ ले बता देंगे आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? एक आदमी मान सम्मान चाहता, कोई मिलने जाता तो मान सम्मान चाहता, वो मान सम्मान भी नहीं था। ये तो सिर्फ वो था कि भाई ऑप्शन था नहीं, बिना ऑप्शन के हालात थे, बिना ऑप्शन में लोग दे दिया करते वोट। अब लोग अपने अधिकारों को समझने लगे हैं, उनको मान सम्मान चाहिए। मेरे उचाना के तो इसे भोले वाले लोग हैं, काम बेशक ना हो, उनकी इज्जत मान सम्मान चाहिए, ब्रजेंद्र सिंह जो उनको नहीं मिला कभी भी, अब उनको मिलने लगा है। ब्रजेंद्र सिंह का कहना है कि उनकी यात्रा के दौरान दूसरे राज्यों से नेता आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से कांग्रेस के विधायक नहीं आ रहे। क्या कहना आपका इनके बारे में? तो इनके यहाँ के लोकल लीडर ना, तो इनका बेरा है सारा। क्या नाम है, क्या नाम, वो तो उनका अंदरूनी मामला है, उन्हें पता होगा। इनमें तो कलेश कलेप क्या क्या है, भीतरे जुत्तम पुजारी हो रही है। मैं जानते हो इनके बारे में, उन्हें ज्ञान है इनका, क्या नाम है थे। तो इनके तो भीतरे कांग्रेस तो भीतर जुत्तम पुजारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है।